एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की ताप को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने जीवन को ही परिवर्तन करके नया रंग भर सकता है। निम्न स्तर से व्यक्ति महान बन जाता है। हम जो भी इच्छा करते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक सामान्य इच्छा और एक विशेष इच्छा। यह विशेष इच्छा ही जब उत्कृष्ट, दृढ़ व प्रबल बन जाती है, उसी को ही संकल्प कहते हैं। हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसके तीन ही साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले वो मन से ही शुरू होती है, अर्थात कर्म का प्रारंभिक रूप मानसिक ही होता है। हम मन में बार बार सोचा करते हैं कि मैं उसको ऐसा बोलूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा। उसके पश्चात ही हम अपनी वाणी से बोलते हैं और उसे बात शरीर से करते हैं। मन में ये जो दोहराना होता है, यही संकल्प होता है। व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, वो उत्कृष्ट होगा, आदर्शमय होगा या निकृष्ट होगा, यह उसकी इच्छा, संकल्प अथवा विचार से ही निर्धारित होता है। किसी शास्त्रकार ने कहा भी है कि जिस प्रकार का विचार व्यक्ति करता है उसका जीवन भी उसी प्रकार का बन जाता है। योग शास्त्र के इस वाक्य चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम के अनुसार चित्त व मन तीन तत्वों से बना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी किसी गुण की अधिकता होती है तो कभी किसी की न्यूनता होती रहती है। जिसकी अधिकता व प्रबलता होती है उसका प्रभाव अधिक मन में, क्रिया में अथवा जीवन व्यवहार में देखा जाता है। अतः मन में उठने वाले विचार व संकल्प भी तीन ही प्रकार के होते हैं, सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प तथा तामसिक संकल्प। परंतु यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि किस प्रकार के संकल्प को मन में स्थान दे, क्योंकि मन में दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक है वृत्ति रूप में और दूसरा है पदार्थ रूप में। वृत्ति अर्थात विचारों की भिन्नता होने से परिवर्तन देखा जाता है, जिसको कि निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति नियंत्रण करने में समर्थ हो सकता है और जिस प्रकार की इच्छा करेगा उस प्रकार का विचार उठा सकता है। परंतु पदार्थ रूप में जो परिवर्तन आता है उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पहले संकल्प करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ आदि जो भी शुभ कार्य करते हैं, सर्वप्रथम हम संकल्प पाठ से ही आरंभ करते हैं। संकल्प के माध्यम से व्यक्ति मजबूत बनता है, अंदर से दृढ़, बलवान होता जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नति करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को संकल्पवान बनाना चाहिए। जिसको मन में संकल्प कर लिया उसको व्यवहार में उतारना ही है। जिसका संकल्प जितना मजबूत होता है उसको उतनी ही सफलता मिलती जाती है। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे जीवन के साथ साथ अन्यों के लिए भी उपयोगी हो और उसको पूरा बल लगा कर तन मन धन से निष्ठा पूर्वक पूर्ण करना चाहिए। जैसे कि हम संकल्प ले सकते हैं प्रातःकाल जल्दी उठने का और रात्रि को जल्दी सोने का, और जिस समय का निश्चय किया हो उसी समय ही उठना और सोना चाहिए। इस प्रकार संकल्प लेकर पूरा करने से मन भी दृढ़ होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। धीरे धीरे बड़े बड़े कार्यों का संकल्प लेना चाहिए, जैसे कि मुझे किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलना है, मुझे कभी भी आलस्य नहीं करना है, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, सदा पुरुषार्थ ही करूंगा, मैं किसी के लिए भी कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा,
कभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा, मैं सदा गरीब, निर्धन, असहाय, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करूंगा। इस प्रकार एक एक संकल्प को लेकर जीवन भर निभाना चाहिए, जिससे अपना जीवन भी सुधरता है, विकसित होता है, स्वयं का विश्वास भी बढ़ता है और साथ साथ अन्य लोग भी उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति जो भी संकल्प लेता है, मन में जो ठान लेता है उसको करके ही छोड़ता है, और ऐसा विचार कर अनेक प्रकार से सहयोग भी करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हम इसी संकल्प शक्ति के माध्यम से बड़ा कार्य भी करने में समर्थ हो जाते हैं। शास्त्रों में भी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति के महत्व को अधिक स्वीकार किया है। संसार की सफलताओं का मूल मंत्र है उत्कृष्ट मानसिक शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। इसी की प्रबलता से संसार में व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाता। अपार धन संपत्ति हो, चाहे उत्कृष्ट विद्या हो, समाज में प्रतिष्ठा हो व मान सम्मान हो, सब कुछ इसी साधन के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लौकिक सफलताओं के साथ साथ यह एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपनी साधना क्षेत्र में सफल हो जाता है। यह एक ऐसी दिव्य विभूति है जिससे मनुष्य ऐश्वर्यवान बन जाता और अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्यों को करते हुए सबको हतप्रभ कर देता है। संकल्प एक ऐसा कवच है जो कि धारण करने वाले को एक मां के समान सभी प्रकार के विपरीत अथवा विकट परिस्थितियों से निरंतर रक्षा करता रहता है। किसी भी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति का मूल मंत्र संकल्प ही है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन का यदि हम निरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि उसकी सफलता के पीछे अवश्य ही संकल्प का हाथ होगा। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प और उसके पश्चात अत्यंत उद्योग, कठोर पुरुषार्थ, एकाग्रता व तत्परता भी आवश्यक होता है। ये सत्य है कि संकल्प और पुरुषार्थ के बिना सफलता की सिद्धि नहीं होती। संकल्प से हमारी बुद्धि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहती है और हम अंतिम क्षण तक सक्रिय बने रहते हैं, तथा बड़े से बड़ा अवरोधक तत्व भी हमारी सफलता को रोक नहीं सकते। कभी तमोगुण से प्रभावित होकर, तामसिक संकल्पों से युक्त होकर असत्य, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि कर्मों के द्वारा अपना तथा दूसरों के जीवन को नष्ट न कर दे। इसलिए वेद में ईश्वर ने निर्देश दिया कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन सदा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, अपना तथा अन्यों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो। जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं और लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं तो संकल्प की सिद्धि और हमारे बीच में अनेक प्रकार की परिस्थितियां व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती हैं, तो हमें यहाँ अत्यंत संघर्ष करना होता है। कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं तो इस कार्य को किसी भी प्रकार से करूंगा ही, तो वह कभी ना कभी सफल हो ही जाता है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति संकल्प ही नहीं लेता और कहता है कि मैं तो इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब भी हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है तब कभी भी हताश निराश होकर संकल्प को छोड़ नहीं देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य में कहीं कुछ कमी हो, हमारी क्रिया करने की शैली में कमी हो, उस विषय में हमारा अनुभव न हो अथवा साधनों में कोई न्यूनता हो, क्योंकि असफलता के पीछे यही मुख्य कारण होता है। न्याय शास्त्रकार ने भी कहा है कि कर्म कर्तृत्व साधन वैगुण्यात्, अर्थात कर्म में कोई दोष हो, कर्ता में कोई दोष हो अथवा साधनों में कोई दोष हो तो सफलता नहीं मिलती। अतः दोषों को पहचाने और उनको दूर करने का प्रयत्न करें, तभी हमारा संकल्प सफल हो पाएगा। सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति। इस महान लक्ष्य के लिए हमें संकल्प भी उतनी ही महानता से, दृढ़ता के साथ लेना होगा तथा उतना महान घोर पुरुषार्थ भी करना होगा। तो आइए हम सब संकल्पवान बने और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक सफल बनाएं। मित्रों, आशा करता हूँ कि संकल्प की शक्ति पर हमारी ये वीडियो आपको बहुत कुछ बता दी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।